दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुआ हमला। जन सुनवाई के दौरान एक व्यक्ति राजेश ने किया हमला। दिल्ली पुलिस ने हमलावर शख्स राजेश को हिरासत में लिया। आरोपी से पुलिस कर रही है पूछताछ। हमलावर शख्स गुजरात के राजकोट का रहने वाला है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की प्रतिक्रिया। कहा, आरोपी ने सीएम का हाथ पकड़कर खींचा, वो मेज के कोने से टकराई, सिर पर चोट आई है, थप्पड़ वाली बात गलत है। जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री जिस तरह से जनता के बीच में रह के लगातार बात करती हैं, वो बात कर रही थी। ऐसे में एक शख्स उनके पास आता है, कुछ कागज आगे रखता है और अचानक उनका हाथ पकड़कर उनको खींचने की कोशिश करता है। और उस दौरान थोड़ी सी धक्का मुक्की जो होती है, तो कुछ स्वर उनका शायद हल्का सा लगा है किसी कोने पे, और उसके बाद तत्काल लोगों ने उसको पकड़ लिया। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने की हमले की निंदा। बीजेपी ने हमले को राजनीतिक साजिश बताया। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने भरा नामांकन। प्रधानमंत्री मोदी खुद बने पहले प्रस्तावक। पीएम मोदी के साथ साथ एनडीए शासित राज्यों और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री और गठबंधन के सांसद भी रहे नामांकन के वक्त मौजूद। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर आज भी विपक्षी दलों की होगी बैठक। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर होगा मंथन। विपक्ष के उम्मीदवार बालकृष्ण सुदर्शन रेड्डी कल दाखिल करेंगे नामांकन। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 9 सितंबर को होगा संसद भवन में। चुनाव के नतीजे इसी दिन रात तक होंगे घोषित। लोकसभा और राज्यसभा में आज भी विपक्ष का जोरदार हंगामा। संसद के दोनों ही सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। थोड़ी ही देर में शुरू होगी सदन की कार्रवाई। एसआईआर को लेकर संसद में इंडिया का प्रदर्शन। चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्षी सांसदों ने की नारेबाजी। लोकसभा में आज 130वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा। अमित शाह इस संविधान संशोधन विधेयक को करेंगे पेश। गिरफ्तारी या 30 दिन तक हिरासत में रहने पर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री को छोड़ना होगा पद। बिल में केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और मंत्रियों को हटाने का भी है प्रावधान। अमित शाह आज 3 बिल पेश करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश संशोधन विधेयक 2025, संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 होगा पेश। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज जयंती। कांग्रेस ने मनाया सद्भावना दिवस। कई जगहों पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। पार्टी पदाधिकारी करेंगे रक्तदान। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने पिता को दी श्रद्धांजलि। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर वीर भूमि जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे वीर भूमि। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस के वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूर्व पीएम राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। वीर भूमि पर जाकर श्रद्धांजलि दी। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने पार्टी कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी। कई नेता और कार्यकर्ता इस मौके पर मौजूद रहे। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर हमला बोला है। कहा, झूठ का गठजोड़ कितना भी ताकतवर दिखे पर आखिरकार झूठ हारता ही है, क्योंकि नकारात्मक लोगों का साझा गोरखधंधा अपने अपने स्वार्थों के लिए होता है। अखिलेश यादव ने कहा, ऐसे भ्रष्ट लोग न तो अपने ईमान के सगे होते हैं और न ही परिवार समाज के, तो फिर भला अपने साझेदारों के कैसे होंगे। अखिलेश बोले, बीजेपी सरकार और चुनाव आयोग स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत चुनावी 3 तिगाड़ा है, जिसने सारा काम बिगाड़ा है और देश के लोकतंत्र पर डाका डाला है। पंजाब सरकार कमीशन रोजगार जारी। मुख्यमंत्री भगवंत मान आज 268 नौजवानों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। चंडीगढ़ के म्युनिसिपल भवन में होगा नियुक्ति पत्र आवंटन कार्यक्रम। पंजाब सरकार के विभिन्न विभागों में होगी नई भर्ती। अब तक 55,201 नौजवानों को मिल चुकी है सरकारी नौकरी। मुंबई में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। 24 घंटे में 300 मिलीमीटर बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। मुंबई पर अगले 48 घंटे भारी है।
2 दिनों से हो रही लगातार बारिश से शहर में चारों तरफ हालात खराब हैं। मौसम विभाग ने मुंबई के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। नवी मुंबई, ठाणे, रायगढ़ के स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है। तेज बारिश से पूरे शहर में जगह जगह जलभराव देखा जा रहा है। पानी भरने की वजह से लोगों का घरों से निकलना मुहाल हो गया है। भारी बारिश की वजह से मुंबई लोकल के साथ पश्चिम रेलवे की सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। नाला सुपारा और वसई रोड स्टेशन के बीच पानी भरने के कारण 100 लोकल ट्रेनें रद्द करनी पड़ी। मुंबई में मैसूर कॉलोनी स्टेशन के पास भक्ति पार्क और चेंबूर के बीच रुकी मोनो रेल ट्रेन सभी यात्रियों को सुरक्षित बचाया गया। बीएमसी, अग्निशमन विभाग और मुंबई पुलिस की टीमों ने मोनोरेल में फंसे यात्रियों का रेस्क्यू किया है। मुंबई में आज भी बरसेगी आसमान से आफत। एनडीआरएफ की टीम ने मुंबई के कुर्ला इलाके के क्रांति नगर में 252 लोगों को रेस्क्यू किया है। मीठी नदी का जलस्तर बढ़ने से इलाके में जलभराव हुआ। गुजरात के गिर सोमनाथ में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। तेज बारिश के चलते हिरन 2 डैम के 2 दरवाजे खोले गए हैं। तेज बारिश से सरस्वती नदी में उफान है। निचले इलाकों के गांवों को अलर्ट किया गया है। कोडिनार और गीर गड्ढा के 10 से ज्यादा गांवों को प्रशासन ने अलर्ट किया है। वेरावल के भेराला गांव के बीच से बहने वाली नदी उफान पर है। जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है। कई घरों में पानी घुस गया है। अमरेली के जाफराबाद में आया समुद्री तूफान। जाफराबाद और ऊना के राजपुरा में डूबी 2 नावें। हादसे में 7 नाविक लापता है। जाफराबाद की जय अर्जेंट नाव और राजपारा की मुरलीधर नाव डूब गई है। 18 में से 11 मछुआरों को बचाया गया है। 7 लापता नाविकों की तलाश शुरू कर दी गई है। खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टरों को पहुंचना मुश्किल हो गया है। अमरेली में बीते 5 दिनों से भारी बारिश का दौर जारी है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में एचआरटीसी बस और कार की हुई जोरदार टक्कर। हादसे का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बरेली के इज्जत नगर में उर्स की चादरों को जुलूस के दौरान खोलने को लेकर हंगामा हो गया। लोगों ने नई परंपरा डालने का आरोप लगाकर विरोध जताया। मौके पर पहुंची पुलिस ने झड़प के बाद शांत कराया मामला। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी, पूर्व प्रधान और वर्तमान प्रधान के आपसी मतभेद के चलते हुआ था विरोध। यूपी के मऊ में पावर हाउस में घुसी अनियंत्रित गिट्टी लदी लोरी। हादसे में गंभीर रूप से घायल हुआ ड्राइवर, इलाज जारी। मुजफ्फरपुर के गरुआ में अज्ञात महिला का शव मिला है। नाराज ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया है। लोगों ने हत्या की आशंका जताई है। घटनास्थल पर खून फैला देखकर शव को घसीटने के भी निशान मिले हैं। मोतिहारी में साइबर ठगी गिरोह के 6 सदस्य गिरफ्तार हो गए हैं। एक ही खाते से हुआ था 1 करोड़ का ट्रांजैक्शन। मास्टरमाइंड की तलाश जारी है। पुलिस ने चकिया खाना से गिरोह के 6 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में दिलशान अहमद और इरशाद आसिक जमाल शामिल है। गिरोह के सदस्य फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाकर लोगों को ठगते थे। बिजली बिल अपडेट, लोन और पुलिस बनकर डिजिटल अरेस्ट के नाम पर धोखाधड़ी करते थे। मामले की जांच यूपी के हरदोई से मिली शिकायत के बाद शुरू हुई। ठगी की 2 शिकायत मिलने पर 17 अगस्त को की गई छापेमारी में 6 आरोपी पकड़े गए। यूपी के मऊ में पावर हाउस में घुसी अनियंत्रित गिट्टी लदी लोरी। हादसे में गंभीर रूप से घायल हुआ ड्राइवर, इलाज जारी। मुजफ्फरपुर के गरुआ में अज्ञात महिला का मिला शव। नाराज ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ी को किया क्षतिग्रस्त।
अहमदाबाद के मणिनगर पूर्व छात्र की मौत हो गई। चाकू से हुए हमले में घायल हुआ था छात्र। 8वीं के छात्र में 10वीं के छात्र को चाकू मारा था। सिंधी समाज के लोगों ने 7th डे स्कूल पर किया विरोध प्रदर्शन। विरोध प्रदर्शन में बजरंग दल, रस और वीएचपी के कार्यकर्ता भी हुए शामिल। मुरादाबाद में बीजेपी एमएलसी के बेटे पर बार मैनेजर ने लगाया दबंगई का आरोप। बिल के पैसे मांगने पर दबंगई करने का लगाया आरोप। दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी मनाने बार में गया था बीजेपी एमएलसी का बेटा। एमएलसी ने कहा बार का फोन आया कि उनका बिल पेमेंट हो चुका है। दोनों पक्षों में हुआ समझौता। दिल्ली में आज एक बार फिर स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। स्कूलों को धमकी भरा ईमेल आया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 50 से ज्यादा स्कूलों को ईमेल मिला है। बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। खबर है कि नजफगढ़ और मालवीय नगर के स्कूलों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बीते दिन 32 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। हरियाणा की टीचर मनीषा की मौत की अब जांच सीबीआई करेगी। हरियाणा के भिवानी में मनीषा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। मनीषा के परिवार को 5 लाख का मुआवजा। परिवार के एक सदस्य को दी जाएगी सरकारी नौकरी। ग्रामीण एम्स से पोस्टमार्टम कराने पर अड़े हुए हैं। आज हो सकता है मनीषा का अंतिम संस्कार। राजस्थान के जोधपुर में भेड़िए ने व्यक्ति पर हमला किया। हमले का लाइव वीडियो सामने आया। ग्रामीण बोला 15 मिनट तक नुकीले पंजों से किए वार। आगरा के रहन कला में किसान संगठन के कार्यकर्ताओं ने बिना टोल दिए गाड़ी निकाली। टोल कर्मियों के विरोध करने पर टोल कर्मियों के साथ मारपीट की गई। किसान यूनियन चौधरी चरण सिंह के कार्यकर्ताओं ने बिना टोल दिए दर्जनों गाड़ियां निकाली। जबरन गाड़ी निकालने के दौरान कई बूम बैरियर क्षतिग्रस्त हो गए। टोल मैनेजर ने दी तहरीर। हिमाचल के चंबा में भूकंप से हिली धरती। 1 घंटे में लगे 2 भूकंप के झटके। पहले 3.3 और फिर 4.0 तीव्रता का आया भूकंप। चंबा में 3:27 पर पहला झटका दर्ज किया गया। जमीन के 20 किलोमीटर की गहराई में था भूकंप का एपिसेंटर। भूकंप ऐसे वक्त में आया जब बादल फटने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। सभी झटके हल्के रहे। किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। 2 दिन पहले कांगड़ा में भूकंप दर्ज किया गया था। राहुल गांधी की आज वोटर अधिकार यात्रा का ब्रेक रहेगा। कल से यात्रा फिर नालंदा से आगे बढ़ेगी। बिहार के शेखपुरा में राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को घेरा। कहा इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो चुनाव आयोग अधिकारियों पर होगी सख्त कार्रवाई। तेजस्वी यादव ने किया बड़ा ऐलान। कहा राहुल गांधी को बनाएंगे प्रधानमंत्री। चुनाव आयोग ने बिहार वोटर लिस्ट से बाहर हुए 65 लाख नाम किए सार्वजनिक। सुप्रीम कोर्ट ने लिस्ट जारी करने का दिया था आदेश। वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए आधार कार्ड भी होगा मान्य। गलत तरीके से नाम हटने के शक पर चुनाव आयोग में किया जा सकती है अपील। लखनऊ में 3 दिवसीय इंटरनेशनल साइबर समिट। इंटरनेशनल साइबर समिट में साइबर अपराध, क्रिप्टो करेंसी, डार्क वेब पर हुई चर्चा। सीएम ने प्रदेश भर के जनपदों और पुलिस कमिश्नर के लिए 75 मोबाइल फॉरेंसिक वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। जल्द ही साइबर मुख्यालय होगा स्थापित। सीएम योगी ने साइबर समिट को संबोधित करते हुए कहा कि 2017 से पहले प्रदेश के केवल 4 फॉरेंसिक लैब थी। नमूनों को देर से पहुंचने पर सैंपल खराब हो जाते थे, जिससे अपराधियों को सजा नहीं मिलती थी। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने सभी 75 जनपदों में साइबर थाने की भी स्थापना की है। सभी 1587 थानों में एक साइबर हेल्प डेस्क भी दिया है। वहां पे मास्टर ट्रेनर भी उनके पास यहां से भेजे गए हैं कि जो हर जनपद में हर पुलिस कर्मी को इसके साथ दक्ष कर सके, उसकी ट्रेनिंग उसके साथ हो सके।
मुरादाबाद में हनी ट्रैप मामले में महिला और कांस्टेबल समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। डायल 112 पर तैनात मिर्जा रिजवान बेग आरोपी फैजल पर कार्रवाई हुई है। चौथा आरोपी बाबर फिलहाल फरार है। गिरोह पर संभल के एक युवक को जाल में फंसाने का आरोप है। महिला का अश्लील वीडियो बनाकर वसूली की जा रही है। मिर्जा रिजवान बेग को निलंबित किया गया है। जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी महाराज ने लव जिहाद पर बड़ा बयान दिया है। कहा, हमें अपनी बेटियों को समझाना होगा, वो रानी लक्ष्मीबाई बने, लव जिहाद के बहकावे में न आए। श्री राम भद्राचार्य बोले, सनातन धर्म का विरोधियों को दंडित किया जाएगा। सरकार द्वारा मंदिर अधिग्रहण करने पर कहा, जब मस्जिद और चर्च का अधिग्रहण नहीं हो सकता तो मंदिरों का अधिग्रहण क्यों होगा। महिलाओं के प्रति टिप्पणी पर बोले श्री राम भद्राचार्य, कहा वो अपने वक्तव्य पर सुधार करके महिलाओं से माफी मांगे। संतों को पढ़कर बोलना चाहिए। एनसीईआरटी ने ऑपरेशन सिंदूर पर स्पेशल मॉड्यूल जारी किया। क्लास 3 से 12वीं तक के सप्लीमेंट्री मटेरियल में शामिल होगा। एनसीईआरटी ने स्पेशल मॉड्यूल सप्लीमेंट्री मटेरियल के तौर पर ऑपरेशन सिंदूर छात्रों के सिलेबस में शामिल किया। लिखा, पहलगांव हमला पाकिस्तानी सेना नेताओं के आदेश पर हुआ। क्लास 3 से 8 के लिए मॉड्यूल का टाइटल ऑपरेशन सिंदूर वीरता की गाथा और 9 से 12वीं तक के लिए मॉड्यूल का टाइटल ऑपरेशन सिंदूर सम्मान और बहादुरी का मिशन रखा गया। दिल्ली के रोहिणी में डॉग लवर्स पर कुत्ते हटाने वाले एमसीडी अधिकारियों पर हमले का आरोप है। वैन को नुकसान पहुंचाने, कर्मचारियों को धमकाने और हिंसा का आरोप लगाया गया, जिसको लेकर विजय गोयल ने एफआईआर भी दर्ज कराई।